My dear friends, happy Easter. मेरे प्रिय मित्रों, पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं। It's a joyous day when we experience the resurrection power of Jesus. ये तो आनंद का दिन है जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हम अनुभव करते हैं। And he tells us in John 11:25, today he promises, और आज यूहन्ना 11 उसके वचन 25 के अनुसार से वो हमसे प्रतिज्ञा करता है, I am the resurrection and the life. मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। Amen. आमीन। My friends, today, especially your organs might be failing. हो सकता है मेरे मित्र, आज विशेष करके आपके कुछ अंग जो हैं साथ छोड़ रहे होंगे। You would have received bad reports आपने उनके बारे में गंदी रिपोर्ट पाई है that it is severely damaged. कि आपके शरीर के अंग जो है बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं You would have been left to die और शायद आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। in this moment. इस घड़ी में The Lord says, I am the resurrection and the life for you. प्रभु यीशु कहता है कि मैं ही तुम्हारे लिए पुनरुत्थान और जीवन हूँ। A man called Ravi George said this. रवि जॉर्ज नाम के एक व्यक्ति ने ये कहा, His mother was fatally wounded in 7 vital organs. उसकी जो माँ थी उसके शरीर के 7 महत्वपूर्ण अंग जो थे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थे And she was suffering. और वो बहुत ही ज्यादा दुख उठा रही थी। His dad wrote to my grandfather and said, please pray, brother. उसके पिताजी ने मेरे दादा को एक पत्र लिख करके कहा कि भाई मेहरबानी से आप इनके लिए प्रार्थना करें। My grandfather wrote saying, I prayed to the Lord Jesus. Don't worry, brother. She will not die. She will live. और मेरे दादा ने उनको प्रत्युत्तर दिया, लिखा, कहा, भाई मैंने उनके लिए प्रार्थना की है, वो नहीं मरेगी लेकिन वो जीवित रहेगी। They caught on to this word. और उन्होंने इस वचन को थामे रखा। But suddenly one day she got a terrible pain. लेकिन एक दिन अचानक ही उनको बहुत ही भयंकर दर्द शुरू हुआ। She was rushed to the hospital. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। They said these organs are severely damaged. और उन्होंने कहा कि इनके ये जो अंग हैं ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। You have only 15 minutes to live. आपके पास अब जीने के लिए केवल 15 मिनट ही बचे हुए हैं। At that moment, even though they were scared, जो भी वो डरे हुए थे, लेकिन उसी घड़ी they held on to this word, उन्होंने उस वचन को जो मेरे दादा ने कहे थे थाम लिया saying, Lord, you have said that she will live. और कहा कि प्रभु आपने कहा है कि वो जीवित रहेगी। And they prayed. और उन्होंने वहां प्रार्थना की। Amazingly, half an hour passed and 1 hour passed. और अद्भुत तरीके से आधा घंटा बीत गया, उसके बाद 1 घंटा बीत गया, She still lived. लेकिन तो भी वो जीवित रही And her organs were healed. और उसके जितने अंग थे वो ठीक हो गए। And amazingly, she's a person who worked in that hospital. और अद्भुत तरीके से वो उसी अस्पताल में काम करने वाली एक व्यक्ति थी। And even after that, she continued to work 24 years totally. और उस घटना के बाद भी वो उस अस्पताल में 24 वर्षों तक कार्य करती रही पूरी तरह। God gave her brand new organs. परमेश्वर ने उस बहन को बिल्कुल नए अंग दिए। In Luke 22:19, लूका 22 और उसके वचन 19 में Jesus says, This is my body which is broken for you. यीशु कहते हैं कि देखो ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। On the cross, his body was pierced and nailed. उसके शरीर को क्रूस के ऊपर में कीलों से जड़ा गया और भेदा गया। My friends, when you join, thank the Lord for what he had done on the cross for you. मेरे मित्रों, जब आप मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यीशु ने आपके लिए क्रूस पर क्या कुछ किया है, Your body and his body becomes one. तो आपका शरीर और उसका शरीर दोनों एक हो जाते हैं। And he takes away your pain through the suffering he went through. और जो दुख उसने उठाया उसके द्वारा वो आपके दर्द को दूर करता है। And just as the body of Jesus was resurrected from the grave the 3rd day, और जिस तरह से तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह का शरीर कब्र से पुनर्जीवित हो गया, your body also rises up completely healed and resurrected by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा से आपका शरीर जो है वो भी चंगा होकर के पुनर्जीवित होता है। Jesus says, I am the resurrection and the प्रभु life. यीशु कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। Come to him आप उसके पास आए and he will make your organs rise up with life. और वो आपके शरीर के अंगों को नए जीवन के साथ खड़ा करेगा। Shall we praise God for this and receive this healing? आइए हम ईश्वर का धन्यवाद करके इस चंगाई को स्वीकारें। Lord,
Right now, mercifully move among your children. प्रभु जी इसी घड़ी बड़ी दया में अपने बच्चों के बीच में आप प्रभु विचरण करें। Please, Lord, you are their only hope. प्रभु जी क्योंकि आप ही उनकी एकमात्र आशा हैं। Please stop this pain and suffering in their organs. मेहरबानी से इनके अंगों में हर एक दर्द और परेशानी को रोक दें। Lord, their organs are dying. प्रभु जी उनके अंग जो हैं वो मर रहे हैं। The levels are going lower and lower. उनके स्तर जो है नीचे और नीचे जा रहे हैं। Master, please do a miracle right now. स्वामी इसी घड़ी आप उनके लिए एक चमत्कार करें। Lord, your body was broken for us. प्रभु जी हमारी खातिर आपकी देह जो थी वो तोड़ी गई। Thank you, Lord, for going through it. धन्यवाद प्रभु जी वो सारा दुख उठाने के लिए, To remove our suffering and pain. ताकि आप हमारे तकलीफ और हमारे दर्द को दूर कर सकें। Right now, let the body of your children rise up with your body. उन्हें है कि आपके संतानों के शरीर आपके शरीर के साथ अभी पुनर्जीवित हो जाएं Rise up with resurrection power. और उस पुनरुत्थान की शक्ति के साथ जी उठें। Right now, इसी घड़ी heal them, Lord. आप उन्हें चंगा करें प्रभु। Let the organs rise with life. होने दे उनके अंग जीवन के साथ फिर से जी उठे। Mighty power of God is coming upon you, my friend. मेरे मित्र, परमेश्वर की महान सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। Receive the life of Christ. यीशु के उस जीवन को प्राप्त करें Be healed. और चंगे हो जाएं। Rejoice. आनंद मनाइए, Just thank Him. बस उसका धन्यवाद करें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। My friends, continue to thank God for His suffering on the cross. मेरे मित्रों, यीशु का उसके क्रूस पर उठाए हुए दुखों के लिए धन्यवाद करते रहें And receive His resurrection power. और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को प्राप्त करें।